प्राचीन समय के अगर हम वनों का इतिहास जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले विदेह के एक विदेह राजा थे, यानी कि विदेह माधव द्वारा सबसे पहले अग्नि की सहायता से, मतलब आग की सहायता से विदेह क्षेत्र के वनों को साफ करने का उल्लेख मिलता है। इन्होंने विदेह क्षेत्र के वनों को साफ किया है। तो ये इसकी जानकारी किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। सबसे प्राचीन तो यही आपका वन की जानकारी मिलती है कि वन यानी कि जंगल को साफ किया गया था आग लगा के, ठीक है, आग लगा के साफ किया गया विदेह माधव द्वारा। वन के लिए एक तैनात किया जाता था वनपाल क्या होता था? वन का रक्षक होता था, ये वन की रक्षा करता था। ये मौर्य काल में इसकी जानकारी ज़्यादा मिलती है, मौर्य काल में ही जानकारी मिलती है, मौर्य काल में, कि वनपाल जो होता है, वनपाल किसको कहते हैं? वन की रक्षा करने वाले, वन रक्षक को। अच्छा, वन के जो उत्पाद होते हैं, उनकी लकड़ियाँ होती हैं और जो भी उपजाऊ चीज़ें होती हैं, जो भी जंगल से प्राप्त होते हैं, उनके लिए वन उत्पादों के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था। उस अधिकारी को कुप्याध्यक्ष कहते थे। अच्छा, अब वनों के लिए ही क्या हुआ कि वनवासी जो जातियाँ थी, जो जंगलों में रहती थी, उनको सैनिक में भर्ती करने लगे कि ताकि वो क्या कर सके? वनों की रक्षा कर सके। तो सैनिकों की भर्ती शुरू हुई। उनको 8वीं बल कहा जाता था उनको, ठीक है। अच्छा, वन से संबंधित रिलेटेड एक और जानकारी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले चारागाह पर एक कर लगाया था जिसका नाम था चरीकर, जो चारागाह पर लगता था। और मकान पर अलाउद्दीन खिलजी ने घारी कर लगाया था, होम टैक्स लगाया था मकान पर, ठीक है। अब इसको हम ये जान लेते हैं, ये तो इतिहास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब हम जानते हैं इसका संविधान में कहीं जिक्र है या नहीं है वन संबंधी। तो वन संबंधी संविधान में सबसे पहला जिक्र है, संविधान में सबसे अच्छा जिक्र किया गया है नीति निर्देशक तत्व में, आर्टिकल 48 का में 48 का में नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है कि हम लोगों को पर्यावरण, यानी राज्य को चाहिए कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, ठीक है। राज्य को दिया गया है ये, वैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में DPSP में दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण राज्य करे। और इसको मौलिक कर्तव्य, यानी हम लोगों को, हम भारतवासी को ड्यूटी दी गई है, हम फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है कि हम लोग मौलिक कर्तव्य के तहत 51 का के 6 नंबर पे ये लिखा गया है कि हम लोग पर्यावरण का संरक्षण करें और उसका संवर्धन करें, पर्यावरण संरक्षण करें और उसका संवर्धन करें। हमारे और भी एक संविधान में जिक्र हुआ है 42वां अमेंडमेंट, मतलब 42वां संविधान संशोधन, 42 अमेंडमेंट 1976 में कहा गया है कि अब ये वन और वन्य जीव जो राज्य सूची का विषय था, अब यह समवर्ती सूची का विषय होगा, यानी कि इस पे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होगा। तो ये एक और संविधान में इसका जिक्र मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय वन ही पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय वन विश्व में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन जो वर्षा वन है, अमेजन बेसिन का ब्राज़ील का, यानी कि दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, अमेजन नदी बेसिन, वहाँ का जो वर्षा वन है विश्व में सबसे बड़े वन है और सबसे घने वन है। विश्व के सबसे बड़े और सबसे घने वन अमेजन के वर्षा वन होते हैं। वहीं पर कुछ और भी हैं वन और जंगल, लेकिन सबसे बड़े यही हैं। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नील नदी है, दूसरी अमेजन नदी है, लेकिन अपवाह की दृष्टि से ये पहली नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है, जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है, ठीक है, अमेजन नदी। ब्राज़ील जैसे देश इससे, बहुत बड़े देश इससे अपवाहित किए जाते हैं। अब क्या हुआ कि वन में सारी समस्याएं ना आए, जीव जंतुओं को बचाया जाए, उस हिसाब से कई अधिनियम, कई एक्ट्स भारत सरकार द्वारा पारित किए गए, जिसमें वन से संबंधित कुछ अधिनियम हमने आपको यहाँ पर लिख के बताया है। जैसे कि सबसे पहला अधिनियम एक तरीके का भारतीय वन अधिनियम है जो 1927 में अंग्रेजों के टाइम पर पारित किया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1927, ठीक है, यह अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद कई अधिनियम आते रहे, समय समय पर आते रहे, जैसे कि एक वन नीति आई थी 1952 में। इसके बाद इसका संशोधन कर दिया गया, संशोधन रूप यानी संशोधित रूप आया 1988 को। संशोधित रूप कब आया? 1988 को, ठीक है। इसके बाद एक और नीति जो संयुक्त वन प्रबंधन भी कहते हैं इसको, यानी कि ज्वाइंट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट इसी के तहत आया था, वन नीति संयुक्त वन प्रबंधन के तहत, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वन्य जीव, ठीक है, इसके बारे में।
अच्छा, इसके बाद एक और अधिनियम आता है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 को पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अलग है 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। और एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो भारत में 1986 में पारित किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया, जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। अच्छा, इसके लिए कुछ विभाग भी बनाए गए हैं, जैसे कि कुछ हमने इम्पोर्टेंट लिख दिया है। भारतीय वन संरक्षण विभाग 1981 में स्थापित किया गया था, भारतीय वन संरक्षण विभाग। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थापित किया गया। और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जोरहाट में। ऐसे करके एक दो और मतलब इम्पॉर्टेंट्स हैं जो अलग से आते हैं, जैसे कि सेंट्रल एरिड जोन जो जोधपुर में है, शुष्क वन संस्थान है जोधपुर में है। तो इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना। थैंक यू।